हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने कंपनी डिफाइन की थी, कंपनी कोड, और उसके बाद कंपनी कोड को कंपनी के साथ हमने असाइन किया था। ये तो हमने लास्ट क्लास में काम किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन फिस्कल ईयर वेरिएंट। फिस्कल ईयर वेरिएंट है क्या और उसको असाइन कैसे करते हैं कंपनी कोड के साथ, और उसके बाद पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, और फिर पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को हम कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे, और फिर एंड में हम देखेंगे कि डिफाइन कंपनी एंड क्लोज पीरियड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या होता है। फिस्कल ईयर वेरिएंट एक रेगुलर फिस्कल ईयर है ना, फिस्कल ईयर लाइक कैलेंडर ईयर्स। सो जैसे मैं कहता हूँ जनवरी से लेके दिसंबर तक ये एक कंप्लीट ईयर है। कुछ कंट्रीज में मार्च से ऑनवर्ड होता है, मार्च टू अप्रैल होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, और इसको देखते हैं फिर ये जो हम क्रिएट करेंगे और उसको फिस्कल वेरिएंट को फिर कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। तो मैं आपको ले जाता हूँ एससीपी स्क्रीन पे। एससीपी स्क्रीन पे हमने जाना है SPRO, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो विंडो है, IMG, और उसके बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, राइट। नहीं, लेजर में नहीं जाएंगे, ग्लोबल पैरामीटर्स फॉर कंपनी कोड जाएंगे, ग्लोबल सेटिंग। उसके बाद लेट्स गो बैक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बजाय हम जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, ग्लोबल पैरामीटर्स फॉर कंपनी कोड, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे अंडर लेजर में जाके फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स आ रहा है, ठीक है। और इसमें हम मेंटेन करेंगे फिस्कल ईयर ऑलरेडी कोई बना होगा, उसी को हम यूज कर लेंगे। आप बना भी सकते हो। तो ये देखो, ये जो K4 है, K4 जो है वो 12 मंथ प्लस 4 स्पेशल पीरियड्स हैं। इसी को हम K4 को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से न्यू एंट्री भी कर सकते हो, आप बना भी सकते हो। मैं उसी को यूज करता हूँ जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, K4। तो K4 को क्या करते हैं, असाइन कर लेते हैं कंपनी कोड के साथ। असाइन कंपनी कोड हुआ फिस्कल ईयर वेरिएंट, data is locked by users and can be displayed only. तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं पोस्टिंग पीरियड पे चला जाता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट किसी और यूजर ने जो है इसको लॉक किया हुआ है। तो अब मैं वापस आपको एक्सेल में ले जाता हूँ जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इसको पहले कर लेते हैं, फिर उस पे आ जाते हैं। वो यूजर जो है ना वो इनसाइड है, ठीक है। डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ये क्या होता है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट? पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, सपोज देखो Jan to दिसंबर, ठीक है, 1 2 3। कंपनी में क्या होता है कि एक सिर्फ पीरियड जो ना, एक महीना हमने ओपन करना होता है, बाकी सारे क्लोज करने होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो पीरियड्स हैं, जो साल है पूरा, इसको कंट्रोल करने के लिए हम ये डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट करते हैं, जहां से हम पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि कौन सा पीरियड्स ओपन करना है एंट्रीज के लिए, कौन सा क्लोज करना है, ठीक है। उसको जो SAP S/4HANA है वो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के इस पे जाके हम कंट्रोल करते हैं।
तो एक हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाते हैं, फिर उसको कंपनी कोड के साथ असाइन करते हैं। मैं आपको ले जाता हूँ SAP स्क्रीन पे, और SAP स्क्रीन पे जाके हम क्या करते हैं, पोस्टिंग पीरियड डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। चलो जी, हम एक डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन मैं एक न्यू एंट्री डिफाइन कर लेता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ, जो कि मेरा कंपनी कोड है, सेम नेम इस पे इसका रख देता हूँ, एक्सपर्ट एडवाइस। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, ये आपका सेव हो गया डेटा। मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, ये देखो 2065 मेरा आ चुका है। तो वापस जाके मैं कंपनी कोड के साथ इसको असाइन कर देता हूँ, असाइन वेरिएंट टू द कंपनी कोड। यहाँ से हम कंपनी कोड के साथ 2065 कंपनी कोड है। ठीक है, ये और इसके साथ इसका वेरिएंट जो है, ये जो वेरिएंट हमने अभी बनाया है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, इसको असाइन कर देते हैं, सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये सेव हो गया। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं। वापस जाके लेट्स गो बैक, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स। किस तरीके से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का पोस्टिंग पीरियड जो है, देखो यहाँ पे जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है, ये जो हमने अभी बनाया 2065, ये देंगे। ठीक है, सपोज हम चेक करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होगा डेटा। ठीक है, ये बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है। ठीक है, हम वापस जाते हैं, हम दूसरे से इसको कॉपी करते हैं। ठीक, मेंटेन ऑल, इधर ऑलरेडी कुछ बने होंगे, वहां से हम देखो ये ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, ADKM, यहाँ से पोस्टिंग पीरियड जो है ना। ठीक है, कॉपी एज, ठीक है, कॉपी एज करके 2065 ये मैंने वहां से कॉपी करके खुद से अपने बना लिए। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको और कॉपी करने के बाद इसको नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपीड 6, और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया सेव। अब मैं वापस जाता हूँ, डेटा वाज सेव्ड। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। आप टी कोड से भी आ सकते हो, OB52 इसका टी कोड होता है। ठीक है, इससे अब हमने डायरेक्ट वही पोस्टिंग पीरियड देना है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, और इसको एंटर करेंगे, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, इसको मैं देखो, प्लस जो साइन है वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स। इसका क्या पर्पस क्या है, ये क्यों इतनी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं। ठीक है, इसमें एक एक देखो, अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे एसेट्स अकाउंटिंग है, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, अकाउंट्स पेएबल है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, GL है, मटेरियल है, तो उसको सेपरेटली हमने क्लोज करना होता है। एक अगर मल्टीनेशनल कंपनी की एग्जांपल लें तो सबसे पहले अकाउंट्स पेएबल को क्लोज करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को करते हैं। ठीक है, जब अकाउंट रिसीवेबल को सेपरेट, अकाउंट्स पेएबल को सेपरेट आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, और इसलिए ये सेपरेट लाइन्स है। अगर सबको क्लोज करना है तो वो प्लस का साइन है। ओपन और क्लोज हम पीरियड्स को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स, A for assets, D for customers, K for vendors, M for material, S for GL accounts and V for contract accounts। ठीक है, 7 एंट्रीज हैं। तो
ये आ गया। उसके बाद आप किस जीएल अकाउंट्स को क्लोज करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्लोज होते हैं उस डी कैटेगरी के अंडर। अच्छा ये क्या है, अगर यहाँ पे 2026 का, सॉरी 2026 इसको मैं 2026 का दिया क्योंकि अभी हम 2026 में हैं। 2026 सिर्फ एक पीरियड हम ओपन रखेंगे ताकि उसमें हम एंट्री कर सकें। अभी ये आ गया। अभी क्या है, अभी हम अप्रैल में है, राइट। सिर्फ अप्रैल का मंथ हम ओपन करना चाहते हैं, बाकी सारे क्लोज करने हैं। सिर्फ अप्रैल 4 to 4 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 ठीक है। बस ये करके इसको हमने सेव कर देना। डेटा सेव हो गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से भी 4 to 4 सिर्फ यहाँ से ओपन है। अच्छा ये क्या है, पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3। पीरियड 1 और पीरियड 2 तो रेगुलर पीरियड है। जो पीरियड 3 है वो कंट्रोलिंग के लिए हम यूज करते हैं, सेकेंडरी कॉस्ट के लिए हम यूज करते हैं, जो कि सीओ की इंटरनल है, ठीक है। और ये एक रेगुलर है, पीरियड 1 to पीरियड 1। सॉरी मैंने चेंज कर दिया। हाँ ठीक है, पीरियड 1 to पीरियड 1 जो रेगुलर पीरियड्स होते हैं, इंटरवल है, वो है। पीरियड 2 जो है, ठीक है, वो आता है इसमें स्पेशल पीरियड्स में। स्पेशल पीरियड यूज होते हैं कि अगर हम दिसंबर के बाद कुछ एंट्रीज करना चाहते हैं तो वो दिसंबर हमने क्लोज कर दिया, कुछ ऑडिटर की रिक्वायरमेंट से एडजस्टमेंट्स करनी है या कोई बाद में कोई एंट्री आई है जो कि ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पेक्ट करती हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल पीरियड्स होते हैं, जो कि 4 स्पेशल पीरियड्स हैं, 13 to 16, 13, 14, 15, 16। तो उनको हम ओपन करके उसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका पर्पस होता है। जो लास्ट है पीरियड्स वो सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग सेकेंडरी जो कॉस्ट होती है उसके लिए वो यूज होता है, ठीक है। ये हमारा जो वेरिएंट है 2065 है और ये इसका पर्पस है। यहाँ से हम ओपन करते हैं पीरियड्स को और क्लोज करते हैं पीरियड्स को, जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। तो वापस चलते हैं, अभी पोस्टिंग पीरियड जो है ना वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमने डिफाइन तो कर लिया लेकिन असाइन करना है अभी, ठीक है। पोजीशन 2065, ठीक है, 2065। और ये हमने डेटा इज ऑलरेडी सेव्ड, ओके। ये काम कौन सा हमारा रहता था, हाँ, असाइन कंपनी कोड टू अ फिजिकल ईयर वेरिएंट, ये हमारा रहता था, ठीक है। 2065, हाँ, इसमें K4 हमने इसको असाइन किया, ठीक है। इसको सेव करते हैं, डाटा सेव हो गया। तो अभी वापस जाते हैं
मैं आपको बताता हूँ इस क्लास में हमने इस वीडियो में क्या किया। सबसे पहले हमने डिफाइन किया फिजिकल ईयर वेरिएंट, जो कि रेगुलर एक पीरियड है, एक साल है, जो कि 12 मंथ उसमें होते हैं। उसको हमने ऑलरेडी एक पहले से डिफाइन था K4, उसको हमने असाइन कर लिया अपने कंपनी कोड के साथ, जो कि 2065 है। उसके बाद हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाया। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट पीरियड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है कि कौन सा पीरियड हमने ओपन करना है, कौन सा क्लोज करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। उसको पहले बनाया 2065, फिर उसको हमने कंपनी कोड के साथ असाइन किया, ठीक है। और फिर हमने डिफाइन ओपन एंड क्लोज पीरियड्स किए, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट फिजिकल ईयर वेरिएंट का और पोस्टिंग वेरिएंट का। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।